मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की। इस शादी में ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। महीनों से चल रही इस शादी की जितनी चर्चाएं भारत में हुई, उतनी ही विदेशों में भी रही। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया घरानों ने शादी में हुए खर्च पर हैरानी जताई। ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि 5 महीनों से भी अधिक समय तक चल रहे इस तमाशे में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान है। यह एक बड़ी रकम है, मगर अंबानी की संपत्ति का सिर्फ 0.5% है। CNN ने लिखा है कि आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट का वैवाहिक समारोह 29 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो कि जुलाई में भी जारी है। भारत में शादी समारोह का कई दिनों तक चलना आम बात है, लेकिन 7 महीनों तक चलने वाली शादी शायद ही कभी देखी या सुनी गई हो। इस रिपोर्ट में 29 दिसंबर को हुई सगाई से लेकर 12 जुलाई की शादी तक हुए हर इवेंट के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि अनंत अंबानी और राधिका की शादी को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। उनके मुताबिक ये शादी अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई असमानता की ओर इशारा करती है। और इस पर भारत के लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, आइए देखते हैं। सर, अभी मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, मोदी जी अंबानी जी के शादी में जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते। राहुल गांधी फिर वहीं शादी में नहीं जाते, मणिपुर चले जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यही तो देशभक्ति है, यही तो पक्ष विपक्ष का डिफरेंट है कि हम देश के लिए चल रहे हैं, तुम उसके लिए चल रहे हो, बिजनेसमैनों के लिए, फेस बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो हमको चलाएगा हम उसी के पास जाएंगे ना। तो अंबानी मोदी जी को चलाते हैं, तो मोदी जी नमक का कर ज़्यादा करने नहीं जाएंगे का? वो तो देशवासी के ऊपर चल रहे हैं ना, देशवासी से ही मोदी जी चलते हैं। देशवासी आ गए ना, मणिपुर भी हमारे देश में ही है और मणिपुर की महिला भी इसी देश की महिला है। तो इसका मतलब वो मणिपुर इस देश में नहीं है का? पहले वहाँ क्यों नहीं गए? पहले मणिपुर कांड था ना, मुद्दा पहला मणिपुर था। इसकी शादी का तो नहीं भी जाता तो कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। तो पहले तुम वहाँ जा, दुख में जाओ ना। खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आते हैं, हाँ? तो तुम दुख में क्यों नहीं गए भाई? तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मालिक हो, सबसे आगे तुम्हें खड़ा होना चाहिए था वहाँ, हाँ? अब तुम यहाँ नहीं जाते, लेकिन वो अंबानी की शादी में जाते। क्या कहेंगे भाई साहब की बात पे? भाई साहब की बात को मैं तो सपोर्ट करना चाहूँगा। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो बिजनेसमैन है, देश के बड़े बिजनेसमैन, अगर उनके शादी में नहीं जाएंगे तो फिर देश का बहुत सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, जो कर्जा पूंजीपतियों का माफ़ करते हैं वो मोदी सरकार है। अन्नदाता का कर्जा माफ़ नहीं करती मोदी सरकार। देखा ना, प्रीवियस टाइम में आपने देखा 700 के अबव फार्मर्स जो है ना, ऑन द स्पॉट डेथ करके मरे थे ना। कितने किसान शहीद हुए थे देश में। उनको लेके कोई मोदी जी का कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं। और वो किस लिए मरे थे? उनके ऋण माफ़ नहीं किए गए थे और उनके MSP को डबल नहीं किया गया था। और उसके अगेंस्ट में अगर पूंजीपतियों को देखा जाए तो उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे थे। गौतम अडानी, उसके 10,270 करोड़ इतने रुपए कर्जे माफ़ किए गए। ऐसे कितने करोड़ों लोग, कितने पूंजीपति थे देश के अंदर। जो गुजराती पूंजीपति हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर, एक बात बताइए, जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया लाइन से जो और भी नेता है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, वो सब गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। उनके परिवार से कोई नहीं। देखो, अभी जो ये सरकार की तरफ से जो भी अंधभक्त हैं, सबको है वो एलिगेशन ये लगाते हैं कि राहुल गांधी रात दिन अडानी अंबानी को गाली दिया और फिर गाली दे के फिर थूक के चाटने गए उनके लोग। तो भाई साहब, अखिलेश यादव ने गाली नहीं दिया था, राहुल गांधी ने दिया था। तो राहुल गांधी अपने वजूद पे खड़ा है। और दूसरी बात, ये एलिगेशन अगर आप इस पे लगा रहे हो कि ये लोग बार बार अडानी अंबानी को टारगेट किया फिर भी गए, तो आपको बिहार में ले चलता हूँ, ठीक है? लालू यादव को जानते ही होंगे, ठीक है? लालू यादव है एंटी मोदी, विपक्ष के नेता हैं। तो रात दिन लालू यादव मोदी को टारगेट करते रहे और मोदी लालू यादव को टारगेट करते रहे। जब उसके बेटा की शादी होती है तो मोदी जी फिर गए वहीं। तो मैं भी मान लूँ कि मोदी जी थूक के चाटे, तो मैं भी ये एलिगेशन लगा सकता हूँ ना कि मोदी जी भी थूक के चाटने का काम किया बिहार में जा करके। और रात दिन जो पाकिस्तान को गाली दिए, अभी भी देते हैं। तो इस्लामाबाद में बिरयानी खाने गए थे, वो क्या था? वो भी थूक के चाटने वाला ही काम था। किसान आंदोलन करता है, किसान इतने मर जाते हैं हमारे सिख भाई जब आंदोलन करते हैं, आप वहाँ पे नहीं जाते हो।
यहाँ पे मेरी महिला बहन पहलवान बहन यहाँ पे आंदोलन करती है, आप वहाँ पे नहीं जाते हो, मणिपुर में नहीं जाते हो, लेकिन आप अपना फेस बनाने के लिए, अपना चेहरा बनाने के लिए बिजनेसमैन के साथ जाते हो। इसका ये मतलब है कि आप गरीबों के नहीं हो, आप सिर्फ अमीरों के हो। आप गरीबों के साथ खड़े नहीं होते हो, आप अमीरों के साथ खड़े होते हो। आप अमीरों के सरकार हो, आप गरीबों के सरकार नहीं हो।